ए शिवा, अपना हाथ मुझे दे, जानकी देवी ने अपना सर खुजाते हुए कहा था। शिवम ने अपना हाथ अपनी माँ के हाथ में दे दिया। जानकी देवी ने शिवम का हाथ पकड़ा और ज़ोर से दांत काटा। उसके हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए, यहाँ तक कि खून रिसने लगा। लेकिन शिवम ने अपना हाथ पीछे नहीं किया था। पता नहीं फिर दिल में क्या आया कि उसका हाथ छोड़ दिया। फिर उसे यूं देखने लगी जैसे पता नहीं कौन सी गलती हो गई उनसे। आंखों में पछतावा था। शिवम ने कुछ नहीं कहा, जेब से रुमाल निकाला और अपने हाथ को बांध लिया। फिर रोने लगी। मैंने तुझे चोट लगा दी ना? शिवम कहने लगा। नहीं माँ, मुझे चोट नहीं लगी। अच्छा हुआ तुझे चोट नहीं लगी। ये जो गली के बच्चे हैं ना, मुझे पागल कहते हैं, मुझे पत्थर मारते हैं। ये देखो शिवा, जानकी देवी ने अपने हाथ की आस्तीन ऊपर की, तो वहाँ चोट का निशान था। ये देखकर शिवम बुरी तरह से घबरा गया। उसने जल्दी से अपनी माँ की चोट को साफ किया, पट्टी बांधी। कहने लगा, अब आपको दर्द तो नहीं हो रहा? कहने लगी, नहीं हो रहा। मुझे भूख लगी है, खाना खाना है और मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, वो जो काली वाली होती है ना, वो पीनी है। वो कहने लगा, अच्छा मैं अभी आपके लिए लेकर आता हूँ, लेकिन आप घर से बाहर ना निकलना वरना बच्चे पत्थर मारेंगे। कहने लगी, नहीं जाऊंगी मैं बाहर, तुम जाओ, काली वाली बोतल लेकर आओ। शिवम जब बाहर गया तो दरवाजे को ताला लगाकर गया था, ताकि उसकी माँ को कोई पागल ना कहे, कोई पत्थर ना मारे। जल्दी से जाकर पेप्सी की बोतल लेकर आया। फिर अपनी माँ को अपने हाथ से खाना खिलाया। कोल्ड ड्रिंक पीते ही उसकी माँ ने उसके मुंह पर थूक दिया। फिर उसके बाद खींचने नोचने लगी। कहने लगी, गंदी कड़वी बोतल दी है तूने मुझे। शिवम चुपचाप अपनी माँ की मार खाता रहा, लेकिन बदले में सिर्फ मुस्कुराया जा रहा था। जानकी का जब तक गुस्सा ठंडा नहीं हुआ शिवम को मारती रही। जब थक गई तो हांफते हुए एक जगह बैठ गई। कुछ देर उसे देखती रही। गालों पर उंगलियों की छाप थी। फिर अपने कमरे में जाकर लेटकर सो गई। तभी शिवम के मोबाइल पर कॉल आई। सर, आपकी मीटिंग है, कितनी देर में आएंगे? वो कहने लगा, बस अभी पहुंच रहा हूँ, कुछ देर में। वो तैयार हो गया था। उसने अपने कपड़े बदले, अपनी माँ का कमरा बंद कर दिया, लेकिन कमरे में दूध का पैकेट और खाने पीने की कई चीज़ें भी रख दी थीं, ताकि भूख लगे तो वो कुछ खा लें। जब अपने ऑफिस में गया तो मीटिंग के लिए उसके क्लाइंट पहले से बैठे थे। मीटिंग के बाद उसने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर कहने लगा, अपनी माँ को पागल खाने क्यों नहीं भिजवा देते? कितने ही नौजवान हैं जिनके माता पिता मानसिक संतुलन खोल चुके हैं। उनका व्यवहार फिर भी आपकी माँ की तुलना में कुछ ठीक ही होता है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपना माता पिता को पागल खाने में भर्ती करवा देते हैं। और आपकी माँ को तो जब दौरा पड़ता है वो तो बहुत तोड़फोड़ करती हैं, आपको घायल भी कर देती हैं। शिवम कहने लगा, नहीं, आपको नहीं पता मेरी माँ ने कितना कुछ सहा है। मैं अपनी माँ को पागल खाने नहीं छोड़ सकता। डॉक्टर कहने लगा, आप समझ नहीं रहे, देखे वो पागल हैं, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये ना हो कि वो किसी दिन आप पर कोई जानलेवा हमला कर दें। बदले में आप उन्हें कुछ नहीं कहते, अपना बचाव भी नहीं करते। मैं आपका शुभचिंतक हूँ, इसलिए आपको सलाह दे रहा हूँ, अपनी माँ को पागलखाने भर्ती करवा दें। शिवम ने कहा, मैंने आपको इसलिए फ़ोन नहीं किया कि आप मुझे परामर्श दें, आप मुझे बस मेडिसिन बता दें। डॉक्टर ने उसे मेडिसिन बता दी। शिवम जब घर आया तो सब लेकर आया था, साथ में मेडिसिन भी लाया था, लेकिन कमरे का दरवाज़ा बुरी तरह से ठोका जा रहा था। जल्दी से वो अपनी माँ के कमरे की ओर गया। दरवाज़ा खोला तो उसकी माँ बड़े गुस्से में थी। कमीने, तूने फिर से मुझे कमरे में बंद कर दिया। मुझे पता है अब तू मुझे मारेगा, तू मुझ पर हाथ उठाएगा, मेरे सर पर बड़ी ज़ोर से कुछ मारेगा। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। खबरदार, जो तूने मुझे हाथ लगाया, देख मुझसे दूर रहना। मैं एक बच्चे की माँ हूँ, तुझे क्यों नहीं समझ में आता? जानकी देवी को फिर से दौरा पड़ना शुरू हो चुका था। जब वो कहने लगा, माँ, ये मैं हूँ आपका बेटा। कहने लगी, झूठ झूठ बोलता है तू कमीने, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है और तू तो बड़ा है, तू मुझसे झूठ बोल रहा है। हाथ में एक फूलदान जानकी देवी ने पकड़ा था और जोर जोर से शिवम को मारने लगी। होठ नीले हो रहे थे, रंगत पीली पड़ चुकी थी। शिवम ने जल्दी से दवाई पकड़ी और सामने जग में से पानी ग्लास में डालकर अपनी माँ के मुंह में दवाई डालकर पानी पिला दिया। कुछ ही देर में वो गहरी गहरी सांस लेते हुए नींद में जाने लगी। हाथ से फूलदान छूट गया था इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरती। शिवम ने अपनी माँ को गोद में उठा लिया, बेड पर लिटा दिया और फूट फूट के रोने लगा। कभी अपनी माँ के चेहरे पर हाथ फेरता तो कभी रोने लगता, कभी हाथ पर फूलदान के लगने से नील के निशान को देखता, और ऐसे कई चोट के निशान उसके शरीर पर थे, लेकिन उसे दर्द नहीं होता था। जो दर्द वो अपनी माँ को देखकर सहता था, उसके सामने ये दर्द कुछ नहीं था।
सुबह तक जानकी देवी सब कुछ भूल गई थीं। ऐसे लग रही थीं जैसे कि बिल्कुल ठीक हो चुकी हों। बेड पर सो रही थीं जब वो सामने चेयर पर बैठा ऊँघ रहा था। पूरी रात उसने माँ के बेड के पास बैठ के गुजारी थी। उसे ऐसे ऊँघते हुए देखकर कहने लगी, शिवा, मेरे बच्चे यहाँ क्यों बैठे हो? अपने कमरे में जाओ, वहाँ जाके सो जाओ। कहने लगा, नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। फिर उसके सर पर चोट का निशान देकर कहने लगी, ये क्या हुआ है तुझे? अपना ध्यान क्यों नहीं रखता? वो कहने लगा, आप है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। जानकी देवी ने उसे अपने साथ लगा लिया, प्यार करने लगी जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसा ही होता रहा था उसके साथ कई सालों से। वो 10 साल की उम्र से अपनी माँ की ये सब हरकतें सहन कर रहा था। उस छोटी सी उम्र में जब उसे खुद माँ की ज़रूरत थी, अपने आप को किस तरह से उसने संभाल रखा था, किस तरह से अपने पिता का बिजनेस संभाल रखा था, ये वही जानता था। उसे याद आने लगा कि जब उसकी माँ बिल्कुल ठीक होती थी और पिताजी जिंदा थे तो जीवन कितना अच्छा था। लेकिन उसके पिता की अचानक मौत ने तो जानकी देवी का दिमाग ही खराब कर डाला था। उनसे ये सदमा सहन ही नहीं हो रहा था। अपने पति की लाडली पत्नी थी, दोनों में बहुत प्यार था। शिवम के जन्म के बाद डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया था कि आपका केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, दोबारा बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन आलोक जी ने इस बात पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो तो खुश थे कि उनकी पत्नी और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन जानकी देवी बहुत रोई थी। आलोक जी कहने लगे, हमें भगवान ने संतान तो दी है, वो भी तो लोग हैं जिनके घर में कोई संतान ही नहीं है, इसलिए भगवान का धन्यवाद करो। अच्छी खासी सेहत के मालिक आलोक जी को न जाने अचानक एक दिन हुआ क्या था। फैक्ट्री से आए तो तबीयत घबरा रही थी। कुछ ही देर में चेहरे की रंगत पीली पड़ी और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए और उनका स्वर्गवास हो गया। जानकी देवी तो रोने पीटने लगी। शिवम उस समय 10 साल का था। फिर अपनी माँ के साथ ही पड़ोसी की मदद से जब आलोक जी को हॉस्पिटल लेकर गया तो पता चला कि उनको हार्ट अटैक हुआ था और इतना भीषण था कि वो सहन नहीं कर पाए। लेकिन बहुत से देखने वालों ने ये भी कहा कि शायद किसी ने जहर दे दिया है। आजकल ऐसे जहर आते हैं कि पता ही नहीं चलता कि जहर दिया गया है या हार्ट अटैक हुआ है। पोस्टमार्टम कौन करवाता? 10 साल के शिवम की किसने सुनी थी? माँ की हालत भी अजीब थी। माँ को दौरे पड़ने लगे थे, सारा बिजनेस ठप होने लगा था। एक बार मैनेजर घर पर आया और जानकी देवी से कहने लगा कि हमें फैक्ट्री नीलाम करनी पड़ेगी क्योंकि आलोक जी ने मार्केट से बहुत कर्जा ले रखा था। जानकी देवी कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने तो मुझे कभी नहीं बताया कि उन्होंने कोई कर्जा ले रखा है। मैनेजर कहने लगा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरे पास सारे पेपर्स हैं कि उन्होंने किस किस से कर्जा ले रखा था। ये सुनकर जानकी देवी परेशान हो गई थी। खुद ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इस तरह की बातों को समझती भी नहीं थी। मैनेजर कहने लगा कि ये कार्ड रखें, इस आदमी से आपके पति ने करोड़ों का कर्जा लिया है जो फैक्ट्री बेचने के बाद भी पूरा नहीं होगा। आप खुद इस आदमी से बात कर लें, अगर वो मान जाए तो हो सकता है थोड़ा समय दे दें। ये सुनकर जानकी देवी ने शिवम का हाथ पकड़ा और उस आदमी के ऑफिस में चली गई। लेकिन जब सामने बैठे आदमी को देखा तो होश उड़कर रह गए। सामने बैठा आदमी वो था जो जानकी देवी के मोहल्ले में रहता था। जब वो छोटी थी और स्कूल जाती थी तो आते जाते उन्हें परेशान करता था। एक बार जानकी देवी ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। आसपास के लोगों ने जब देखा कि लड़की को परेशान कर रहा है तो सब लड़कों ने और आदमियों ने उसे काफ़ी मारा पीटा था। वो मोहल्ले के अच्छे खाते पीते परिवार का लड़का था, लेकिन बिगड़ा हुआ था। उसके बाद दोबारा रंजीत नज़र नहीं आया। शक्ल अभी भी वैसी थी, चेहरे पर वही घटियापन और गंदी नज़र थी। कहने लगा, आ गई जानकी, आने में बड़ी देर कर दी। जानकी देवी कहने लगी कि तुमने कब आलोक के साथ काम शुरू किया? वो कहने लगा, थप्पड़ याद है तुम्हें? याद है, तुम्हारे कारण मोहल्ले वालों ने हमें निकाल दिया गया था। सारे मोहल्ले के लड़कों से तुमने मुझे पिटवाया था। मैंने तो उसी समय सोच लिया था कि तुमसे बदला ज़रूर लूँगा, इसलिए तुम्हारे पति के साथ मैंने बिजनेस करना शुरू किया। और जानती हो, तुम्हारे पति को स्लो पॉइजन भी मैंने ही देना शुरू किया था, चाय में मिलाकर। ये सुनकर जानकी देवी का दिमाग घूम के रह गया। उन्होंने उस आदमी का गिरेबान पकड़कर झंझोर डाला। कहने लगी, तुम हत्यारे हो, तुमने मेरे पति को जान से मार डाला। लेकिन उस समय वो उसी आदमी के ऑफिस में थी। रंजीत ने अपना गिरेबान छुड़वाकर धक्का देकर जानकी देवी को सोफे पर गिराया था। फिर ऑफिस का कमरा बंद करके सबसे पहले शिवम के हाथ बांध दिए और उसे कुर्सी पर बैठाकर बांधकर उसका मुंह पीछे कर दिया कि वो देख ना सके। शिवम चिल्ला रहा था, रो रहा था
और अपनी माँ की चीखें और सुस्कियाँ भी सुन रहा था। रंजीत ने बदला लेने के लिए उसकी माँ की इज्जत को तार तार कर दिया था, जो बार बार कह रही थी, मेरा छोटा सा बच्चा है, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती, तुम्हें भगवान से डर क्यों नहीं लगता। लेकिन रंजीत को सिर्फ बदला लेना था। जो बदला उसने लिया था उससे जानकी देवी का मानसिक संतुलन खराब हो गया था। जानकी देवी को बर्बाद करने के बाद उसने वहाँ से बाहर भेज दिया। घर आकर वो कमरा बंद करके आत्महत्या करने लगी। लेकिन शिवम रोने लगा। जानकी देवी ने आत्महत्या तो नहीं की, लेकिन वो घटना उनके दिमाग पर जैसे छप गई थी। रोती थी, गिड़गिड़ाती थी। उन्हें लगता था कि अभी भी वो आदमी उनके कमरे में है और उसके साथ गलत कर रहा है। वो कभी अपने बाल नोचने लगती तो कभी दौरा पड़ने लगता तो वो शिवम को मारने लगती। शिवम अपनी माँ की हालत देखता तो फूट फूट के रोता था। पहले तो उसके मामा मामी उन्हें अपने घर ले गए। शिवम पढ़ने लगा, लेकिन उसकी माँ को दौरा पड़ता तो वो हर एक को मारने लगती। पिता का सब कुछ बिक चुका था। मामा मामी भी परेशान हो गए। उसके मामा कहने लगे कि ऐसा करते हैं कि दीदी को पागल खाने भेज देते हैं, लेकिन शिवम ने मना कर दिया। कहने लगा, नहीं मामा, मेरी माँ को पागल खाने मत भेजना। पिताजी तो दुनिया से चले गए, एक माँ ही तो है मेरे पास। अपनी माँ पर हुए अत्याचार को उसने अपने कानों से सुना था। उनकी पीड़ा को अपने अंदर तक सहा था, इसलिए जानता था कि उसकी माँ को कोई कसूर नहीं है। पागल खाने में कौन सा किसी के साथ अच्छा व्यवहार होता है, और औरतों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता। उसके मामा कहने लगे, हम कैसे इन्हें अपने घर पर रख सकते हैं। उसने कहा कि मैं अपने घर पर माँ के साथ रह लूँगा, बस आप मेरे स्कूल की फ़ीस भर दीजिएगा। शिवम अपनी माँ को लेकर वापस अपने घर आ चुका था। जो भी काम वाली घर पर आती तो जानकी देवी उसे मारने लगती। कभी घर से बाहर निकल जाती तो गली के बच्चे उसे पागल पागल कहते तो जानकी देवी उनके पीछे भागती। वो उन्हें पत्थर मारते। चोट खाकर घर आती तो तोड़ फोड़ शुरू कर देती थीं। शिवम जब स्कूल से आता तो आकर अपनी माँ के लिए खाना बनाता, उनकी चोटों पर दवा लगाता। जब जानकी देवी को गुस्सा आता तो शिवम को भी मारने लगती। एक बार तो फूलदान से शिवम का सर फोड़ दिया। उसके मामा आ गए, कहने लगे, तुम अच्छा नहीं कर रहे अपने साथ। अरे दीदी को होश थोड़ी है। वो कहने लगा, माँ को होश नहीं है, इसलिए मुझे अपनी माँ से शिकायत भी नहीं है। मैं अपनी माँ को अपने पास अपने से दूर नहीं रख सकता। जब वो स्कूल जाता तो अपनी माँ के कमरे का दरवाज़ा बंद करके जाता। घर आता तो अपनी माँ के लिए खाना बनाता। कोई काम वाली घर पर काम करने के लिए नहीं आती थी। बड़ी मेहनत से पढ़ रहा था। कभी कभी तो जानकी देवी पर जब दौरा पड़ता तो वो ज़मीन पर गिरी हुई मिलती। शिवम बड़ी मुश्किल से उन्हें उठाता था। उठती तो उल्टा शिवम को मारने लगती, कहती कि दूर हट जाओ, मेरे पास ना आना, मेरा छोटा सा बच्चा है, तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती। तभी शिवम का गिरबान पकड़कर उसे मारने लगती। 12 साल का शिवम अपनी माँ की मार खाता रहता था। कभी जानकी देवी को दौरा पड़ता तो उसके हाथ पर काट लेती थी। ऐसे ही समय गुजरने लगा था। शिवम दिल लगा के पढ़ता था। बीबीए कंप्लीट करते ही उसके मामा ने अपनी बहन का हिस्सा शिवम के हवाले कर दिया। उसने अपने पिता की बर्बाद हो चुकी फैक्ट्री को ही चलाने की कोशिश की थी। वहीं से अपना बिजनेस शुरू किया। मशीन सब कुछ बिक चुकी थी, लेकिन उसने नई मशीन लगवाई और उस जगह पर दोबारा से काम शुरू किया था। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी, लेकिन अभी भी वो रंजीत की बराबरी तक नहीं पहुंचा था, जिसने उसकी माँ की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। और शिवम को हर हाल में उस आदमी को छोड़ना नहीं था, उससे बदला लेना था, जिसके कारण उसकी माँ इस हाल में पहुंची थी। अपना एक नया ब्रांड शिवम ने बनवाया। उसका माल हर जगह बिकने लगा, यहाँ तक कि रंजीत की इंडस्ट्री घाटे में जाने लगी। रंजीत को इस बात की हैरत हुई कि बंद फैक्ट्री दोबारा चालू कैसे हो गई। फिर पता चला कि आलोक का बेटा उस फैक्ट्री को चला रहा है और सफलता की ऊंचाइयां छू रहा है। तो रंजीत को हैरत होती थी, इतना सा लड़का है, मेरी टक्कर पर कैसे पहुंच गया। मैंने तो उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया था। शिवम जब तक फैक्ट्री में रहता उसे माँ की चिंता सताती रहती थी, इसलिए घर में एक नौकरानी को रखा, जो कि जानकी देवी को कमरे में ही खाना देने जाती थी और कमरा बंद कर देती थी। लेकिन एक बार जानकी देवी कमरे के दरवाजे के पीछे छुप गईं। जैसे ही नौकरानी ने दरवाज़ा खोला, खाने की ट्रे अंदर रखने लगी तो खाली कमरा देखकर घबरा गई। तभी जानकी देवी ने उसे पीछे से धक्का देकर ज़मीन पर गिराया और ख़ुद बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया और घर से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही वहाँ के शरारती बच्चे उन्हें पागल पागल कहने लगे, पत्थर से मारने लगे। वो भी उन्हें पत्थर से मारने लगी। एक बच्चे का सर फट गया तो पुलिस वाले जानकी देवी को पकड़कर जेल में ले गए।
जब ये बात शिवम को पता चली तो भागा दौड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचा था। पुलिस वाले कहने लगे कि इतनी खतरनाक पागल औरत को तुमने खुला छोड़ रखा है। देखो, अगर किसी की जान चली गई तो जिम्मेदार तुम होगे। वो अपनी माँ को छुड़वा कर लेकर आया था। नौकरानी कमरे में बंद थी। शिवम ने उसको घर भेजा तो जानकी देवी को इतना गुस्सा आया कि पकड़कर शिवम के हाथ को दांत से काट लिया, इतनी ज़ोर से कि खून निकलने लगा। काम वाली भी काम छोड़कर जा चुकी थी। शिवम ने अपनी माँ की हर हरकत को सहा था, लेकिन अपनी माँ को पागलखाने नहीं भेजा। कई लोग शिवम को अपना जमाई बनाने के इच्छुक थे, लेकिन जब उसकी पागल माँ को देखते तो कहते कि हम अपनी बेटी नहीं देंगे। वो कहने लगा तो फिर मुझे शादी भी नहीं करनी। मैं अपनी माँ को नहीं भी छोड़ सकता। जो पीड़ा उसने सही है, मैं अपनी माँ को पागल खाने के हवाले नहीं करूँगा। धीरे धीरे जानकी देवी के दिल में एहसास होने लगा कि वो अपने बेटे के साथ पागलपन के दौरे में क्या कुछ कर जाती हैं, और वो उफ नहीं करता। जब उनका दिल भराता तो शिवम को सीने से लगाकर बड़ी दुआएं देती, और वो आदमी जिसने बदला लेने के लिए जानकी देवी के साथ ये सब खेल खेला था, उसके बेटों ने पैसों के लालच में आकर अपने ही पिता रंजीत को स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया, और वो इस समय हॉस्पिटल में तड़प रहा था। लेकिन उसे पूछने वाला कोई नहीं था। उसके अंदर के सारे अंग काम करना बंद करने लगे थे, लेकिन मौत नहीं आ रही थी। सांस जैसे गले में अटक चुकी थी। तड़प रहा था, रो रहा था कि काश मुझे मौत आ जाए। फिर शिवम को फ़ोन किया और उखड़ती सांसों से उसे बुलाने लगा। जब शिवम हॉस्पिटल पहुंचा तो उसके सामने हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा, अपनी माँ को बोलो मुझे माफ़ कर दे, मेरी जान नहीं निकल रही, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, मैंने तुम्हारी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन शिवम बिना माफ़ किए ही वापस आ गया। कैसे माफ़ कर सकता था? जो कुछ उसने शिवम की माँ के साथ किया था वो माफ़ कर ही नहीं सकता था। 10 साल की उम्र में उसने अपनी माँ के साथ होने वाले अत्याचारों को अपने कानों से सुना था। अपनी माँ की सिसकियाँ और चीखें आज भी उसके कानों में जब गूंजती तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। भगवान से यही प्रार्थना करता था कि उस इंसान को ऐसी ही दर्दनाक सज़ा मिले तो दोबारा कोई ऐसा पाप करने से पहले काँप उठे। और उस इंसान का वैसा ही हाल था। न वो जिंदा था, न मर रहा था, तड़पता था, रोता था। उसके बेटों की यही कोशिश थी कि रंजीत जल्दी मर जाए, लेकिन रंजीत की जान तो जैसे गले में अटक कर वापस शरीर में चली जाती थी। पीड़ा इतनी थी कि असहनीय थी। बस अब वो मरना चाहता था। पता नहीं लोग पाप करने से पहले ये क्यों भूल जाते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जानकी देवी की हालत पहले से काफ़ी अच्छी हो गई थी। वो अब ठीक होने लगी थी, लेकिन रंजीत की पीड़ा अभी और बाकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।